नमस्कार, जय हिंद। 23 लाख छात्र, एक परीक्षा और लोगों का विश्वास जो कि इस सिस्टम से अब टूटता जा रहा है। मई 2026 जब पूरा भारत हिल गया, जब सामने आया नीट 2026 पेपर लीक स्कैम। लेकिन ये कहानी सिर्फ 2026 की नहीं है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट की माने तो पिछले 7 साल में लगभग 70 के आसपास छोटे बड़े मिलाकर सारे पेपर लीक हुए हैं, जिनमें से मुख्य है नीट 2026, नीट 2024, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल एंट्रेंस एग्जाम, रीट राजस्थान 2021 और भी बहुत सारे एग्जाम जो कि पिछले 7 साल में लीक हुए हैं। हर बार सेम स्टोरी लिखी गई है। मीडिएटर्स ने लाखों कमाए, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, कुछ गिरफ्तारियां हुई और फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 2018-19 तक तो स्थिति ऐसी आ गई थी कि पेपर लीक ब्रेकिंग न्यूज नहीं, एक नॉर्मल खबर बन गया। फिर आया 2024, तब लोगों को एहसास हुआ कि ये समस्या कितनी गहरी है। नीट 2024 का एग्जाम वक्त से पहले ही कुछ लोगों के पास पहुंच गया। स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां हुई। तब लाखों स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा कि क्या मेहनत काफी नहीं है। लोगों को लगा अब सुधार हो जाएगा, लेकिन 2 साल बाद मई 2026 में तो एक नई कहानी ही लिख दी। 3 मई को लाखों स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया। कुछ का डॉक्टर बनने का सपना था और कुछ के परिवार की उम्मीद। कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर एक न्यूज वायरल हुई कि पेपर लीक हो गया है। लोगों को लगा शायद ये अफवाह है, क्योंकि इतने बड़े एग्जाम के बाद ऐसी अफवाहें फैलना आम बात होती है। लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, केस सीबीआई को सौंपा गया, कई जगह पर रेड हुई, लैपटॉप जब्त हुए, मोबाइल जब्त हुए और कुछ कोचिंग सेंटर्स पर भी हमला हुआ, कुछ कोचिंग सेंटर्स पर भी रेड पड़ी। फिर एक डिसीजन आया जिसने लाखों स्टूडेंट्स का दिल तोड़ दिया। नीट यूजी 2026 रद्द। अब एग्जाम 21 जून 2026 को होगा। जिन छात्रों ने पहले मेहनत की थी उनको एक बार फिर से नए सिरे से तैयारी करके एग्जाम देना होगा। ये बात ठीक है कि उनकी पहले से तैयारी है, लेकिन हर नया एग्जाम एक नई टेंशन लेकर आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गेस्ट पेपर के नाम पर एक्चुअल पेपर 20-25 लाख रुपए में बेचा गया। जब जांच की गई तो पाया गया कि गेस्ट पेपर और एक्चुअल पेपर बिल्कुल सेम है। सवाल आज भी वही है, क्यों हमारी गवर्नमेंट पेपर लीक को रोक नहीं पा रही है। आज लोगों में गुस्सा है, लेकिन कल कोई नया मुद्दा आ जाएगा। 2026 आते आते पेपर लीक एक क्राइम नहीं, बिजनेस बन गया है। मीडिएटर्स, कोचिंग सेंटर्स, डिजिटल नेटवर्किंग, व्हाट्सएप चैट्स, टेलीग्राम के जरिए एक पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम तैयार हो चुका है, जो कि बार बार लगातार हमारे देश के स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचा रहा है पेपर लीक करके। जिन स्टूडेंट्स ने मेहनत की है और उसके बाद जब उनका एग्जाम रद्द हो जाता है तो उनको बहुत तकलीफ होती है। अब आप खुद सोचो, जो स्टूडेंट्स पेपर खरीद कर एग्जाम दे रहे हैं वो कैसे डॉक्टर बनेंगे, कैसे इंजीनियर बनेंगे और भारत की स्वास्थ्य प्रणाली पे उसका क्या असर होगा। ये बात बहुत गौर वाली है और हमारी गवर्नमेंट को इस बारे में सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। अगर सरकार ने जल्दी से कोई कदम नहीं उठाया तो ये सिलसिला बार बार लगातार चलता रहेगा और लोगों के मन में ये सवाल उठता रहेगा कि अगला एग्जाम कौन सा लीक होगा। 17 मई को सीबीआई ने लातूर में स्थित रेणुका कोचिंग सेंटर, जिसको आरसीसी के नाम से जाना जाता है और जिसकी महाराष्ट्र में 10 के लगभग ब्रांचें हैं, जो कि स्टूडेंट्स को नीट यूजी की कोचिंग देते हैं, वहां पर छापेमारी की और उसके डायरेक्टर शिवराज मोटेगांवकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिवराज मोटेगांवकर पीवी कुलकर्णी मैम के बहुत क्लोज हैं। पीवी कुलकर्णी मैम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में केमिस्ट्री की लेक्चरर हैं। अब तक कुल मिलाकर 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे की कार्रवाई जारी है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं आप अगला कंटेंट कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। और याद रखें, खरीदे हुए पेपर से किसी का भला नहीं होता, ना आपका, ना देश का, ना लोगों का। नमस्कार।